कॉम्पैक्ट काउंटर शुगर केन मशीन है क्या? प्लग एंड प्ले मशीन है, 3 रोलर की ये मशीन है। देखिए कितना अच्छी तरीके से जो है क्लीनिंग हो रहा है। आइस का एक टुकड़ा आप डाल सकते हैं तो इसमें नॉर्मल चिल्ड निकलेगा जूस। अब इसको हम लॉक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम अदरक, नींबू, पुदीना और शुगर केन का स्टिक सभी चीज डाल के बताएंगे। बहुत इजी है, बहुत। 1 किलो जब गन्ना होता है ना तो उसमें से 600 ml जूस निकल जाता है इजीली। और ये फ्रेश, हाइजेनिक, ऑर्गेनिक जूस तैयार है। लीजिए मैम, आप टेस्ट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको टेस्ट। 1% भी इसमें जूस ही नहीं है। किलो में से 3 ग्लासेस 200 ml के बनेंगे। 5 रुपए का पड़ेगा और बेचने का इरादा कितने में है? 20 या 25। क्या बात है, यानी 1 गिलास के ऊपर 20 रुपए प्रॉफिट। अगर 25 में बेचते हैं तो, अगर 20 में बेचते हैं तो 15 रुपए प्रॉफिट, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा मुनाफे देने वाला इतना बढ़िया बिजनेस। प्रोडक्ट का नाम है शुगर केन, ये प्रोडक्ट का नाम है गन्ना, इसको बोलते हैं गुजराती में सेरेडरी। तो ये सेरेडरी के अंदर से जूस निकालने की मशीन है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मशीन खरीदने के बाद किन किन सवालों के आपके होते हैं, आंसर वो हम पूरा देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ है, क्या नाम है मैम आपका? रिक्ता। रिक्ता मैम है हमारे साथ। और ये इन्होंने मशीन हमसे बुकिंग करवाई है। कहाँ से आए हैं मैडम आप? पोरबंदर से। पोरबंदर से मैम आए हैं। और शुगर केन का कॉम्पैक्ट काउंटर मशीन मैडम ने लिया है और बाकी काफ़ी मशीनें ली है, स्लस की वगैरह। तो अभी हम आपको ये मशीन का पूरा डेमो करके बताएंगे कि कैसे इसको ऑपरेटिंग करना है, कैसे क्लीनिंग करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि ये कॉम्पैक्ट काउंटर मॉडल जो है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये कॉम्पैक्ट काउंटर शुगर केन मशीन है क्या। ये ऐसी मशीन है जिसके अंदर 1 टाइम शुगर केन स्टिक को हमको डालना है और एक ही बार में पूरा जूस जो है वो निकल जाएगा गन्ने में से। और जूस निकल के जो है वो यहाँ पर जो ये बाउल दिया हुआ है, जो टैंक दी हुई है, जो अप्रोक्स जो है वो 1 लीटर की टैंक है, उसके अंदर जो है वो यहाँ से फिल्टर होके यहाँ पर चला जाएगा। फिर पंप के माध्यम से जो है वो ये नल से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर बटन दिया हुआ है, पुश बटन। इसको पुश करेंगे हम तो जितनी देर तक हम पुश करते रहेंगे, बटन को प्रेस करेंगे, उतनी देर तक यहाँ पर जूस जो है आता रहेगा। फिर उसका कचरा निकलेगा, वो बैक साइड में इसका पीछे की साइड में चला जाएगा। यहाँ पर की एन लॉक आपको दिया जाता है और बड़े व्हील दिए हुए हैं, उसको आप लॉक कर सकते हो। ऐसे हमने लॉक कर दिया है ताकि ये आगे पीछे हो ना। अभी आपको ऐसा लगेगा कि इसको लॉक को खोलना कैसे है, तो ईजी है, इस तरीके से लॉक खुल जाएगा। कितना इजीली मूविंग हो रहा है आप देख सकते हैं। वापस से इसको यहाँ पर रख देते हैं और ये कर दिया हमने लॉक, ताकि मशीन जो है देख सकते हो आप अब हिल नहीं रही है। पहले जैसे हिल रही थी, अब ये नहीं हिल रही है, मूवमेंट इतना नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इसको हमने लॉक कर दिया है। ओके, तो आपको जहाँ पर रखना है वहाँ पर रख के आप लॉक कर सकते हैं। फिर ये जो है डोर के अंदर आपको 2 लॉक दिए जाते हैं और उसकी दोनों की 2-2 कीज दी जाती है, यानी कि आपको 4 चाबियाँ मिलेगी मशीन के साथ। ये भी हमने लॉक कर दिया है, ठीक है। अब ये दरवाज़ा लॉक हो चुका है, ऐसे अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होगा तो यहाँ पर जो है आप इसको क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं, जो आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे क्लीनिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये इसका बैक साइड है। तो बैक साइड में जो है कितना बढ़िया स्पेस दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। यानी इसमें आपका इजीली जो वेस्ट निकलेगा वो अच्छी तरीके से आ जाएगा। और उसमें आप किसी कचरे का डब्बा रहता है, बकेट या ऐसा बाउल रहता है, वो भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से वो सारा कचरा जो है उसी में आ जाएगा। फिर उसको निकाल के आप वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फीचर सब बता रहे हैं आपको आगे। क्योंकि ये जो मशीन होती है प्लग एंड प्ले मशीन है, इसका ऑपरेटिंग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसको कोई भी व्यक्ति जो है चला सकता है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। हम इसको प्लग एंड प्ले करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है ये प्लग को हमको लगाना है ऐसे, ठीक है। और ये स्विच को ऑन करना है। ऑन हमने किया है। वैसे ही यहाँ पर जो स्विच है वो रेड कलर का हो गया है, आप देख सकते हैं। यानी जो पावर है ये बंद होगा तो बंद है। स्विच को ऑन करेंगे तो ये ऐसा रेड कलर हो रहा है। मैडम रेड कलर से पता चल रहा है ना? पता चल रहा है, यहाँ पर यहाँ तक पावर आ चुका है, ऑन हो चुका है ना?
हाँ। यहाँ पर पावर मिल चुका है, ये ऑन हो चुका है। अब ये जो है ये 0 है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये क्या है, तो भी हम बता देते हैं। सबसे पहले नट को खोल देता हूँ मैं, ताकि पता चले कि वो क्या, किस तरीके से वो चीज़ ऑपरेट होगी और क्या काम होगा वहाँ पे। ये देखिए अभी हमने 1 नंबर पे रखा है। 1 नंबर जो है उसका फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड यानी कि जब हम गन्ना डालेंगे तो जिस दिशा में उसको घूमना चाहिए रोलर को, उस दिशा में घूम रहा है। तो 3 रोलर की ये मशीन है। इसमें जो ये फर्स्ट रोलर है, ठीक है, वो गन्ने को अपनी तरफ खींचता है मैम। ओके ओके। और ये जो 2 रोलर है ना, वो उसको क्रश करते हैं, यानी पूरा जो जूस है अंदर से वो निकाल देते हैं, जो भी हम निकाल के देखेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि रिवर्स कैसे घूमता है। तो ये देखिए वापस से हम इसको 0 पे ले रहे हैं। तो 0 पे लिया हमने, वैसे ही जो है ये क्लोज हो गया है मशीन। अभी जो है वो रोलर घूमने जो है वो बंद हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बंद हो गया है ना। अब जो है एकदम इजी है कि 2 पे लेना है। 2 यानी कि रिवर्स है। ये जो है रिवर्स हो रहा है, आप देख सकते हो कि ये जो रोलर जो है वो उल्टा घूम रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर कुछ गन्ना वगैरह हमारा बाई चांस कभी इन फ्यूचर कभी फंसा है तो हम रिवर्स करके उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स मोड आपको बता दिया हमने। अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर कैन स्टिक, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जैसे आपकी नई मशीन आती है तो हमारा सजेशन ये है, ये जैसे आप लेके जाओगे मैम आपके वहाँ पर, तो हमारा ऐसा सजेशन है, भले ही नई मशीन आई है, इसको पहले वाटर से एक दफ़ा पे हमको क्लीन कर देना चाहिए, ठीक है। ठीक है। जैसे कि हम घर के बर्तन लाते हैं नए, तो उसको क्लीन करके हम यूज़ करते हैं, खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही हमारी जूस मशीन है, नहीं है, यहाँ से कंप्लीट क्लीन होकर आपने देखा कितनी बढ़िया क्लीन है, अंदर से हाइजीन है पूरी मशीन। लेकिन उसको यूज़ करने से पहले एहतियातन, क्योंकि अगर डस्ट जा सकती है तो हमको उसको क्लीन करना चाहिए, ठीक है। देखिए ये क्लोज हो चुका है, ठीक है, यानी इजीली आ चुका है। अब जैसे हमारी पहले बात हुई कि मशीन जैसे ही आई है हमारे पास, अभी मशीन हम ट्रांसपोर्ट से लेके आए हैं, इसको हमने इसका रैपिंग खोला है, अनबॉक्सिंग किया है। उसके बाद भी हमको जब मशीन को ऑन करना है तो सबसे पहले हमको इस चीज़ को खोलना है। जैसे हमने प्लग लगाया वो तो आपको सारा बता ही दिया। ये नट को हमको खोलना है। जैसे हमारे 2 मॉडल्स है तो दोनों के लिए एक ही सिस्टम है, ठीक है। ये जो ऐसा है 2 नट लगा हुआ रहेगा, इसको स्क्रू बोलते हैं, जो हाथ से खोलने वाला स्क्रू रहता है। तो ये ऐसा 2 स्क्रू रहेगा, उसको आपको खोलना है। खोलने के बाद ये जो इसका कवर है, इसको हम सेफ्टी कवर बोलते हैं। हर चीज़ का एक नाम है। ये जो है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, इसको हम सेफ्टी कवर, सेफ्टी गार्ड ऐसा हम बुलाते हैं, इसका नाम है ना। अभी ऐसा करके 1 लीटर आपको वाटर लेना है। मशीन को वापस से कितने नंबर पे डालेंगे फ्रेंड्स? 2 नंबर पे, क्योंकि हमको फॉरवर्ड नहीं करना है, यहाँ पर रिवर्स करना है। क्यों रिवर्स करना है? देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि हाथ अंदर नहीं डालना है, ओके। और जब भी हम इसको खोलेंगे तब कभी भी हम फॉरवर्ड मोड पे ऑन नहीं करेंगे, हम रिवर्स मोड पे ही इसको चलाएंगे, ताकि अकस्मात ना हो, यानी कि कोई भी तरह का एक्सीडेंट ना हो, हमारा हाथ अंदर चला ना जाए। क्योंकि ये सेफ्टी गार्ड जैसे हमने हटाया, तो अब हम इसको फॉरवर्ड मोड पे चलाएंगे तो हमारा हाथ, अगर हम कुछ क्लीनिंग के लिए अंदर डाल रहे हैं तो हाथ अंदर आने की संभावना है। तो उस टाइम पे दोस्तों खास करके हमको रिवर्स मोड पे चलाना है, यानी 2 नंबर के मोड पे, 1 नंबर के मोड पे नहीं चलाना है, ठीक है मैम। ठीक है। अब हम इसको अच्छे से कैसे, जैसे ये तो नया मशीन आया है, क्लीन ही है, सिर्फ ऐसे ही हम एहतियातन के तौर पे सिर्फ पानी डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैं पानी डाल रहा हूँ और आप देखिए पानी जा रहा है सीधे सीधा, अच्छी तरीके से सब जगह पे आप पानी डाल सकते हो। ये जो है यहाँ पर लीकेज प्रूफ एरिया रहता है, यानी यहाँ पे आप पानी डालोगे तो कहीं पर भी टेंशन की बात नहीं है, सीधे सीधा ही आपकी टैंक में जा रहा है। आप 1 लीटर वाटर ले सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कितना वाटर लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1 लीटर वाटर ले लीजिए। अप्रॉक्स 5 ग्लास हुआ 200 ml का, इतना पानी हमने डाल दिया, ठीक है। यानी अब इसका जो ऊपर का कुछ भी डस्ट था, कुछ भी कण था, तो आ चुका है यहाँ पर। तो अब जो है हम इसको बंद कर देंगे, गार्ड को वापस से लगा देंगे। ये जो ऊपर का जो हैंड स्क्रू है उसको हमने टाइट करना है। इसको हम प्रॉपर तरीके से अच्छे से टाइट कर देंगे, देखिए जितना हाथ से हो पाता है, ठीक है मैम। ठीक है। ये आप देखेंगे, ये फिल्टर है, आप देख सकते हो थोड़ा सा डस्ट आया भी है, हाँ है ना। हाँ। जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो डस्ट था, जो रास्ते में जो डस्ट थी वो यहाँ पर निकली, और डस्ट को नहीं रोक पाते हम,
उसको अच्छे से हम रैपिंग करते हैं फिर भी आ ही जाती है, है ना? आती है हाँ। तो ये डस्ट आ चुकी है। अब क्या करना है हमको, अब ये जैसे फिल्टर को हमने हटाया, तो अगर आप अंदर से हाथ डाल के भी क्लीन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर दोबारा वहां पे पानी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक डीप क्लीनिंग बोलते हैं, बाउल डीप क्लीनिंग। इसको हाथ अंदर से डाल के इसको क्लीन करो, क्योंकि जो हमने पानी डाला था ना वो सब जगह पे फैला नहीं है। देखिए कितना अच्छी तरीके से जो है क्लीनिंग हो रहा है। जो डस्ट आसपास में चोटी हुई थी वो केवल पानी डालने से नहीं हो पा रही थी, जो हाथ डाल के भाई ने किया है तो उससे हो गई। अब क्योंकि हमने हाथ डाला हुआ है तो अब उसको हम दोबारा क्लीन करेंगे, ठीक है ना मैम? जी सर, फॉर हाइजीन। हाँ, वरना अनहाइजीन फील होगा। सबसे पहले जो पानी हमने डाला हुआ है, ओके, वो पानी को हम निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, बटन को सिर्फ प्रेस करना है। अब जो इसके अंदर बाउल के अंदर जो पानी है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम मशीन है तो थोड़ी देर के बाद ही आएगा, क्योंकि उसमें जो एयर है पहले वो पंप तक जाएगी, फिर एयर आ जाने के बाद जो है वो पानी पंप तक जाएगा, फिर आएगा। यहाँ कुछ भी पानी अगर हम डालेंगे तो वो सीधा यहाँ पर कैन में आ जाएगा, ठीक है। और अभी हम इसमें पानी थोड़ा सा और डाल रहे हैं, क्योंकि हमने हाथ डाल के जब क्लीन किया था तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो जाए, तो अब थोड़ा सा पानी हम डालेंगे इसमें और एक दफ़ा और पानी निकाल देंगे तो ये बढ़िया से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट पानी ऐड कर रहे हैं, देखिए ये डायरेक्ट हमने पानी डाल दिया। देखिए पानी निकाल दिया हमने। अब ये पानी का जो है वो काम फिनिश हो चुका है, प्रॉपर अंदर से क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब ये फिल्टर को जो हम लगा देंगे, फिल्टर हमने रख दिया है यहाँ पर। अब इसको हम लॉक भी कर सकते हैं। और अगर आपको मैम अगर ठंडा जूस करना है थोड़ा सा, तो ये जो बाउल है ना उसके अंदर आप आइस भी डाल सकते हैं। अच्छा हाँ, आइस का एक टुकड़ा आप डाल सकते हैं तो उसमें नॉर्मल चिल्ड निकलेगा जूस। और जैसे बाहर हमको थोड़ा सा बर्फ़ का जो पिघला हुआ जो पानी देता है उसके साथ मिलता है, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन इसमें जो हम आइस डालेंगे वो पूरी क्लीन होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर उसमें से जो कचरा निकला तो वो पंप में फंस जाएगा और पंप बंद हो जाएगा, तो फिर हमारा जूस बाहर नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है कि बर्फ़ में से आइस में से कचरा आने वाला है थोड़ा बहुत भी, तो ये वाला जो फिल्टर है उसके अंदर टुकड़ा रख दीजिए, फिल्टर के ऊपर रख दीजिए टुकड़ा, ताकि वो फिल्टर जो है वो कचरे को अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है सर। हाँ ओके, छन्नी जो है उसमें छना के फिर जाएगा। ये हो गया लॉक। तो अब हम डालेंगे इसमें शुगर केन का स्टिक। देखिए यहाँ पर हम अदरक, नींबू, पुदीना और शुगर केन का स्टिक सभी चीज़ डाल के बताएंगे। इसको हमने जो हमारा शुगर केन पीलिंग मशीन है उससे हमने पीलिंग किया हुआ है इसको, और फिर ये क्लीन हो चुका है मैम। अभी ये क्लीन है, आप देखेंगे ऊपर जो है जो रहता है कचरा वगैरह वो नहीं है, क्लीन है ना। हाँ, क्योंकि हमने शुगर कचरा केन पीलिंग कुछ के भी नहीं अंदर है। इसको कल ही हमने पीलिंग करके रख दिया था। तो अब जो है इसको इस तरीके से नॉक कर देना है, ठीक है। ये आप देखिए नॉक हो गया है। देखिए ये ऑपरेट करने वाले हैं सर। आप सर बताइए कि कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम में इजी है? ओके, इजी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये सर ने करके बता दिया, क्योंकि ऑपरेटिंग यही करेंगे इनके वहाँ पर, ठीक है। अब मैडम इसको स्टार्ट करना है और फिर इस शुगर केन स्टिक डाल के बताना है आपको, ठीक है। तो पहले मैं आप करके बता देता हूँ। हम करेंगे 1 पे, और फिर ये देखिए मैं शुगर केन स्टिक को रख रहा हूँ। ऐसे आपको रखना ही है। देखिए मैंने किसी भी प्रकार का यहाँ पे धक्का लगाया मैडम? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी प्रकार का पुश करना पड़ा है? नहीं जी नहीं। और यहाँ पर जो है इस तरीके से अगर गांठ में से टूट जाता है तो हल्का पुश करना पड़ेगा जब गांठ में से टूटता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका गन्ना गांठ में से सूख गया है तो उसको साइड में गाइड कीजिए। पुश नहीं करना है, गाइड, सिर्फ गाइड करना है। ये देखिए, क्योंकि 1 उंगली से जो है ना वो पुश नहीं होता है, गाइड होता है। ये गन्ना जो है सूख चुका है हमारा, क्योंकि अभी हमारे पास ताज़ा गन्ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर ऑफिशियली हम इतना सारा शुगर केन स्टॉक नहीं रखते। जब आपका शॉप होगा तो आप प्रॉपरली इसको स्टॉक में रखेंगे उस हिसाब से। तो ये गांठ में से देख सकते हो अब सूख जाता है गन्ना हमारे पास पड़ा हुआ, क्योंकि रोज़ फ्रेश गन्ना हम ला नहीं पाते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर भी आप देखेंगे यहाँ पर हम डाल रहे हैं और इसको सिर्फ मैं गाइड कर रहा हूँ। ये 1 फिंगर से सिर्फ मैंने गाइड किया है इसको, और इसको किसी भी प्रकार के पुशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है।
अभी आपको मैडम भी डाल के बताएंगे। देखिए मैडम, सबसे पहले तो शुगर केन स्टिक कैसा है वो आप बताइए। एकदम पतला रहता है वो है कि फिर व्यवस्थित है इसकी मोटाई? बहुत अच्छा अच्छा मोटा सा है। हाँ पतला सा होगा तो शायद उसमें जूस भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये मोटा अच्छी गन्ना सी है। क्वालिटी है। हाँ और मोटा गन्ना जो है वो ये मशीन इजीली ले पाएगी, हाँ, वो आपको देखना है। गन्ने जी। की चौड़ाई ज्यादा है हाँ और क्लीन भी अच्छे से है। हाँ, बस अब आपको सिर्फ रख के बताना है मैम। बहुत इजी है, बहुत। है ना? हाँ। आपने देखा कि गन्ना मोटाई के अंदर भी था, उसके बावजूद भी इसको पुश नहीं करना पड़ा। नहीं, बिल्कुल पुश नहीं करा था है ना? मैंने सिर्फ उंगली रखी थी। हाँ, अभी आप देखिए कि लाइए, ये नॉर्मल साइज का शुगर केन स्टिक है और ये बिग साइज शुगर केन स्टिक है। इसकी मोटाई है, बाजू में आप देख सकते हो, एक मोटा गन्ना एक पतला गन्ना है। तो दोनों ही गन्ने हमने एंटर करके अभी देखे हैं आपके सामने, और दोनों ही में मशीन को कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। देखिए, जब गन्ना मोटा जाता है ना तो मशीन जो है उसके परफॉर्मेंस, उसमें आवाज कोई आना नहीं, या फिर कुछ वो आवाज मोटर नहीं पे- है, जो भी है वो नॉर्मली ही चल रहा है ना। हाँ। जैसे अभी ये परिस्थिति में चलता है, यही परिस्थिति के अंदर जब आप शुगर केन स्टिक को एंटर करोगे तब भी यही परफॉर्मेंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने गन्ना पतला डाला या मोटा डाला तो मशीन की आवाज में या उसके परफॉर्मेंस में चेंजेस आ रहा है। दोस्तों, इस चीज को आप नोटिस कीजिए। मैम, किसी भी प्रकार का ज्यादा नॉइज है मशीन के अंदर? नहीं, बहुत नॉर्मल सा नॉइज है, कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है। यानी अगर क्लाइंट भी होगे तो भी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, और एक ये ऐसी मशीन है कि जिसमें हाथ जाने की भी कोई डर नहीं है। एंड अभी इन्होंने ऑपरेट किया तो आपको कोई ऐसा डर लगा? जैसे बाहर जो शुगर केन मशीन होती है 2 रोलर वाली, आजू बाजू में लोखंड के रोलर होते हैं, उसमें जंग लगा हुआ रहता है, हैवी मोटर होती है। इसमें सिर्फ आधे HP की मोटर है, ना नॉइज़ है किसी भी प्रकार का, ना मक्खी जाने का डर है, ना मच्छर जाने का डर है, ना मधुमक्खी आने का डर है। नहीं, बहुत हाइजीनिक तरीके से ये निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं भी कर सकती हूँ। लेडीज भी ऑपरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मधुमक्खियाँ इतनी नहीं आएगी क्योंकि क्लीनिंग रहेगा। फिर वो डंक मारती है तब पता चल जाता है। तो ये इसमें आपकी बचाव होगी, मक्खियाँ नहीं आएगी तो ग्राहक ज़्यादा आएंगे, मच्छर नहीं आएंगे तो हाइजीन ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों, ये बात है क्योंकि कचरा जो है बाहर कहीं निकला नहीं है मैम। सीधा जो है उसका अंदर डब्बा दिया हुआ है, वो जगह दी हुई है उसकी, वहीं पर जो है इसका कचरा आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये जूस जो है आपका कहाँ पर आया है। जूस यहाँ पर आया हुआ है और आधा टैंक अभी भर चुका है जूस से। 1 किलो जब गन्ना होता है ना तो उसमें से 600 ml जूस निकल जाता है ईजिली। एक एवरेज गन्ने के अंदर से 1 किलो गन्ने में से मैम 600 ml, यानी कि आपके 3 ग्लास भर जाएंगे। 3 ग्लास हो जाएंगे। है ना? हाँ। तो अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर अदरक, नींबू और पुदीना, जो हमारे यहाँ पर गुजरात में आदू लींबू ने पुदीना वगर શેરડીનો રસ અધૂરો હોય, શું કહો છો? डेफिनेटली। तो अब हम वो डाल के बताएंगे कि अदरक, नींबू, पुदीना किस तरीके से इस मशीन में डाला जाता है। हमारे कई दर्शक बताते हैं कि आधा नींबू आप डाल पाएंगे कि नहीं, तो ये आधा नींबू हम डाल रहे हैं और देखिए कितना इजी जो है वो जा रहा है। फिर इसको स्टिक को डालेंगे हम, तो स्टिक को जैसे ही अंदर एंटर करेंगे तो नींबू अंदर चला जाएगा और स्टिक भी चला गया, ये आपके सामने है ना मैडम जी, बहुत इजीली। अब हम बताएंगे, हमारे व्यूवर्स के कई क्वेश्चन होते हैं कि क्या सर ये शुगर केन जो हमने डाला है उसको हम दोबारा डाल सकते हैं, तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है। हाँ, जनरली जो भी नॉर्मल शुगर केन के मशीन्स होते हैं उसमें 2-3 बारी डालते हैं और फिर यूज होता है ना वो। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि निकालेंगे फिर डालना है। हाँ, तो अब हम देखते हैं क्या ये गन्ने के अंदर इतनी जान बची है कि दोबारा इस मशीन में जाने की उसके अंदर हिम्मत है। जी सर। है ना। तो चलिए अभी इसको देखते हैं हम। तो इसको हम बैक साइड में जाएंगे मशीन की। तो ये हमने घुमा दिया है और यहाँ पर इसको खोला है, इसको लॉक कर देते हैं व्हील को। चलिए दोस्तों, YouTube पे कमेंट करने वाले हमारे प्यारे व्यूवर्स, हमारे कस्टमर को हम चेक कराते हैं कि क्या ये गन्ने में हिम्मत बची है दोबारा जाने की। कुछ भी नहीं है, 1% भी इसमें जूस ही नहीं है। आपका क्या कहना है सर जी? सही बात है, कुछ भी है नहीं है।
क्या ये गन्ने में है ताकत के दोबारा उस मशीन में डालने जैसा है? नहीं ये सर नेपाल से आए हैं। नेपाल में कहाँ से आए हैं? काठमांडू से काठमांडू से। क्या ऐसा मिलता है काठमांडू में मशीन? ऐसा मशीन नहीं मिल रहा है। ऐसा मशीन नहीं है, ऐसा मशीन केवल गुजरात में है, SS सोडा मशीन कंपनी में, जिसमें एक ही बार गन्ने को डालना है, दोबारा डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे सर आए हुए हैं, उनको भी बताएंगे। देखिए सर, दोबारा डालने की रिक्वायरमेंट है सर? बिल्कुल ही नहीं सर, एक ही बार में पूरा एक ही बार में निकल जाएगा, है ना? एक ही बार में पूरा जूस निकल चुका है। अब दोस्तों दोबारा डाल के फालतू में क्यों हमारा टाइम वेस्ट करें? क्योंकि ये मशीन तो पावर सेवर है, तो मैं पावर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि पावर जो है वो बहुत ही कम लेती है। 1/2 HP की मोटर है, पूरा दिन भी इसको चलाओगे और 1000 ग्लास भी निकालोगे तो केवल 3 से 4 यूनिट के अंदर ये मशीन जो आपकी वर्क कर लेगी। तो इतनी प्यारी मशीन है ये, क्योंकि इसमें कंप्रेसर सिस्टम नहीं है, उस वजह से ये बहुत ही कम पावर लेती है। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये है रिजल्ट। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो नींबू हमने डाला था उसकी क्या परिस्थिति हुई है। ये आपके सामने है। क्या मैम नींबू के अंदर कोई जूस बचा है? आप चेक करके बताइए। नहीं, जरा भी नहीं है। नींबू पूरा, यानी अगर मैं किसी मशीन से भी करने जाऊं तो इतना अच्छा नहीं होगा वो, यानी कुछ बचा ही नहीं है इसमें। ये आपके सामने है कि कुछ भी नहीं बचा है। और यहाँ पर जो है वो जिंजर, यानी जो हमारा अदरक डाला था वो तो दिख ही नहीं रहा है कि अदरक जैसा बचा है उसमें कुछ। हाँ। ये भी आपके सामने पूरा जूस निकल चुका है। हाँ, इसका भी ठीक निकल चुका है। तो ये है मशीन दोस्तों। ये ऐसा क्रशर है जो आपके आदू, नींबू और आपके गन्ने की तो देख सकते हैं आप परिस्थिति कि इसमें कुछ ये बचाता ही नहीं है, ये एकदम ड्राई हो जाता है। अच्छे से देखिए, आप वीडियो के ऊपर गौर कीजिए। मशीन जो है वो बाहर से दिखने में, सेम दिखने में, क्वालिटी में आप जो है अगर भूल खा गए तो फिर आपको ऐसी मशीन नहीं मिलेगी जिसमें पूरा जूस निकले। थोड़ा थोड़ा भी अगर जूस बच गया तो पूरी मशीन की कॉस्ट निकाल सकता है एक सीजन में। जैसे ये हमारी जो मशीन है वो अमुक गन्नों में से 750 ml तक जूस निकालती है। वो आपकी गन्ने की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है सर जी। आपका गन्ना अच्छी क्वालिटी का है तो उसमें से 600 प्लस जूस निकलेगा। अगर आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही लो क्वालिटी है, तो फिर 600 के अंदर भी जा सकता है। तो मशीन का काम है जूस निकालना। आपके गन्ने के अंदर कितना जूस है वो डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज जो है वो 600 ml की आ ही जाती है। इसमें से 600 ml आपका जूस 100% निकलेगा नॉर्मल गन्ने में से। ठीक है, तो ये आपको हमने दिखा दिया क्रशिंग का क्वालिटी SS शुगर केन मशीन कंपनी का। दोस्तों कंपनी का नाम को याद रखिए ताकि आपको पता चले कि ऐसा अच्छा आपको डिटेल्स वाइज बताना और वाकईतन क्वालिटी देना। ठीक है, ये हमारी कंपनी के एंकर नहीं है, ये हमारे कस्टमर है। ये एड्रेस भी बता देंगे इनका। जी, मैं पोरबंदर से हूँ, मैं अहमदाबाद की नहीं हूँ। तो आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब जो है आपको जूस टेस्ट करके बताएंगे और किस तरीके से निकालना है जूस। तो देखिए, अब हम जूस निकाल के बताएंगे। सिर्फ बटन को प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे पहले थोड़ा सा पानी आएगा, क्योंकि हमने पानी डाल के मशीन को क्लीन किया था, तो लाइन के अंदर जो पानी है वो पानी आया हुआ है। ठीक है जी सर। तो अब जो है नेक्स्ट जूस आएगा, तो अब इसको हम डाल देते हैं वेस्ट। अच्छा, वेस्ट जो है इतना दूर नहीं जाना है आपको, तो यहाँ से निकाल के आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। ठीक है, ये सीधे सीधा अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रेस कर रहे हैं और ये फ्रेश हाइजेनिक ऑर्गेनिक जूस तैयार है। लीजिए मैम, आप टेस्ट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको टेस्ट। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये दिखने में अच्छा लग रहा है, यानी ऊपर कोई इतने ज़्यादा बबल्स नहीं है जो हम रेगुलर मशीन्स में से लेके पीते हैं उसके जितना। और इसका कलर कैसा लग रहा है? कलर बहुत अच्छा है, यानी गन्ना पी रहे हैं ना ऐसा लग रहा है अभी तो मेरे को। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि पूरा जूस ही है, इसमें कोई आधा ग्लास बबल या आधा ग्लास जूस नहीं है, पूरे के पूरे जूस का ही है। और कलर बहुत प्यारा है, यानी गन्ने का कलर जो होता है ना, वो काला कलर नहीं है जो थोड़ी देर के बाद दिखता है और पीने की इच्छा नहीं हो। और ये मशीन में काला पड़ेगा भी नहीं आपका जूस जल्दी से। उसका रीज़न क्या है कि स्टेनलेस स्टील 304 के रोलर है जो फ्रूट गेट क्वालिटी में बनाए गए हैं। नीचे स्टेनलेस स्टील का जो बाउल है वो भी फ्रूट गेट क्वालिटी का है। प्लस गन्ने को हमने अच्छी तरीके से प्रॉपर SS शुगर केन कंपनी के पीलर के अंदर पीलिंग करके, क्लीनिंग करके पूरा, फिर इसके अंदर हमने यूज़ किया है। तो फिर गन्ने का जूस काला पड़ेगा नहीं। आप इसको रखेंगे अगर आधे घंटे तक भी, तो भी ये काला नहीं पड़ेगा मैम। और इसको हम ट्राई भी करके देखेंगे और वीडियो में हमारे दर्शकों को दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि आधे घंटे के बाद कैसा रह रहा है इसका कलर। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि इसमें बर्फ़ डालने की ज़रूरत भी नहीं है,
सीधा नेचुरली पिया जाए। सीधा नेचुरली पी सकते हो और इसका टेस्ट वाकई इतना अच्छा है कि इसमें बर्फ नहीं भी डालोगे ना तो भी अच्छा ही लगेगा। अच्छा, नेचुरली ही पिया जाए उसको, जो उसका रियल टेस्ट है उसके एंजॉय लिया जाए। अच्छी बात है। इसको कितने में सेल करेंगे मैम आप वहाँ पर? सोचा तो नहीं है पर आई थिंक 20-25 तक जा सकते हैं आराम से, क्योंकि बहुत ही हाइजीन लेवल से है और बहुत ही फ्रेश है। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश भी और हाइजीन तो आपने भी देखा ही। और सबसे ज्यादा बबल्स नहीं है ज्यादा। हाँ, तो देखिए ये प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो है कितनी हो जा रही है आप देखिए। 200 ml का एक गिलास यानी 200 ml का जो जूस था, क्या भाव प्रति किलो में आपके वहाँ पर शुगर कैन मिल जाता है मैम? शुगर कैन स्टिक यानी सेडी, इसको गन्ना बोलते हैं। इसको दोस्तों इसकी मशीन है, इसके में से जूस निकालने की मशीन है। प्रोडक्ट का नाम है शुगर कैन, ये प्रोडक्ट का नाम है गन्ना, इसको बोलते हैं गुजराती में सेरेडरी। तो ये सेरेडरी के अंदर से जूस निकालने की मशीन है। अब ये सेरेडरी जो है यानी कि जो शुगर कैन जो है गन्ना की, क्या भाव प्रति किलो में मार्केट के अंदर मिल जाता है पोरबंदर की बाजार में? आई थिंक मैक्स टू मैक्स 10 रुपीज कीजी जा सकते हैं हम, है ना? हाँ, मैक्स टू मैक्स 10 रुपीज। यानी अगर 10 रुपए भी प्रति किलो हमने खरीदा तो उसमें से 1 किलो में से 3 ग्लासेस 200 ml के बनेंगे जी, है ना? यानी 3.5 रुपए का आपका जूस का कॉस्टिंग आ गया, जी है ना? बराबर है, 3 रुपए 33 पैसे होता है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा कॉस्ट और जोड़ देते हैं। और जोड़ देते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का जोड़ देते हैं हम लोग। तो 3.5 रुपए हुआ। अब डिस्पोजेबल ग्लास अगर हम अच्छी क्वालिटी का लाते हैं तो 50 पैसे 200 ml का, जी है ना? हाँ। तो ये हो गया 4 रुपए। और अगर आप मेंटेनेंस, कारीगर का पगार वगैरह, थोड़ा नींबू अदरक पुदीना 1 रुपया और डाल दो है पर ना? ग्लास, तो कितने हो गए हमारे? 5 रुपए। 5 रुपए का पड़ेगा। और बेचने का इरादा कितने में है? 20 या 25। क्या बात है, यानी एक गिलास के ऊपर 20 रुपए प्रॉफिट अगर 25 में बेचते हैं तो, अगर 20 में बेचते हैं तो 15 रुपए प्रॉफिट, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा मुनाफे देने वाला इतना बढ़िया बिजनेस और इतने बेस्ट प्राइस में इतनी हाइजेनिक और बढ़िया मशीन आपको मिल रही है। और सबसे बड़ी बात वो है कि वो गंदे से हाथों से गंदा सा टच करके नहीं पीना पड़ेगा। बिल्कुल, उसमें कैसा होता है कि जब हाथ में लेते हैं ना गन्ना, तो सबसे पहले तो प्रॉपर क्लीन नहीं किया होता है, तो उसके ऊपर जो वो लगी हुई रहती है ना मट्टी वगैरह, मट्टी होती है, वो फूक जैसा होता है ना, वो वो हो जाता है। जैसे इतने टाइम क्या, जैसे खेती में से आया तो कुछ भी लगा हुआ है ऊपर और अच्छा से क्लीन किया नहीं किया और सीधा डाल दिया, तो जैसे ही गन्ने को अंदर डाला ना आपने, तो गन्ना हल्का सा भीगा गीला हो जाता है ना। हाँ। तो गीला होने के बाद फिर दोबारा हाथ में लेते हैं तो वो गीलापन हाथ में चोटता है, फिर साथ में उसका वो कालास भी हाथ में चोट जाता है। और वो कचरा डायरेक्टली जाता है, वो जो रोल वाली मशीन आती है उसमें अपने हाथों से गन्ने से फिर वो जूस पूरा आता ही ब्लैक है। तो उस मशीन की इस मशीन के साथ कंपेयर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, और इसीलिए प्राइस भी शायद हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ। उस मशीन की प्राइस में जो जूस निकलता है और इस मशीन में जो जूस निकलता है अगर मैं आपको, हाँ वो भी एक डिफरेंस है, लेकिन मशीन की बात करें तो कॉमन जो मशीन होती है ना 2 रोलर वाली जो लोहे की, उसके अंदर कैसा ऊपर एक रोलर, एक नीचे रोलर और लोहे के रोलर रहते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर स्टेनलेस स्टील के। अब कीमत की और लाइट बिल की बात और इसके ऊपर से आपके प्रॉफिट की बात मैं करता हूँ। सबसे पहले तो आपको उस मशीन को चलाने के लिए माहिर आदमी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि वरना तो डर कोई- लगता है हाथ चला जाएगा उसमें। हाथ चला यानी जाएगा। मैं तो डेफिनेटली नहीं चलाऊंगी। तो आपको 2 आदमी रखना पड़ेगा उसमें, प्लस उसमें 1 HP की मोटर है और इसमें 1/2 HP की मोटर है, तो पावर में ही सबसे पहले आपका आधा हो गया। हाँ, और definitely। जग्या, यानी जो जग्या आपकी जा रही है वो, लोग कैसा होता है कि सिर्फ मशीन के बारे में सोचते हैं कि जो मशीन है, ये मशीन जो है मुझे मिल जाती है बाजार में 20,000 की, 25,000 रुपए की, और ये मशीन जो है हमारी वो 65,000 रुपीज प्लस है, ठीक है? तो ये जो मशीन है उसका प्राइस क्यों है 65 और उसका 25,000 रुपए क्यों है? तो दोस्तों उसमें मोटर अलग से लेनी पड़ती है। जी, तो मोटर मोटर अलग आपकी से हो जाएगी 10,000 की, 25,000 की मशीन हो गई। नीचे का टेबल बनाओगे आप, क्योंकि मशीन बड़ी है तो टेबल बड़ा बनेगा। कोई भी फैब्रिकेशन वाला 10,000 के नीचे टेबल बनाना नहीं है, ठीक है? फिर तपेली लाओ, फिर उसका कचरा डालने के लिए लाओ, फिर थैले रखो, तो कहीं ना कहीं अनहाइजेनिक के हिसाब से ग्राहकी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है और मशीन की खरीदी में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं पड़ता। हाँ, और सबसे ज्यादा बड़ी बात, जो मशीन आता है ना उसका जंग हम जो पीते हैं ना उसके साथ में जाता है, बिल्कुल राइट। तो वो सबसे ज्यादा डैमेज करता है हमारे बॉडी को। हाँ। तो वो नहीं चाहिए कि अरे अगर काट पी रहे हम। हाँ, यानी
पैसे भी दे रहे हैं और अपने बॉडी के अंदर खराबी भी डालनी है, ऐसा नहीं करना है। और स्पेशली अगर आप क्लाइंट को देते हो, अपने कस्टमर को देते हो, तो हाइजीन के साथ उनके बॉडी का भी हमको ही ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे ग्राहक है। बिल्कुल सही बात है। और ग्राहक का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हमको बरकतें होगी, हमको बेनिफिट्स मिलेंगे उसके, जी डेफिनेटली, है ना। कस्टमर को अगर अच्छी प्रोडक्ट हम देंगे तो कस्टमर आया अच्छी सोच से कि मैं गन्ने का जूस पीऊंगा, मुझे एनर्जी मिलेगी, मुझे फायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं हमारी मशीन की चॉइस की गलती के हिसाब से हम उसको अच्छी प्रोडक्ट दे नहीं पाते और उसको फिर उसका फायदा मिल नहीं पाता है दोस्तों। तो हमको यही करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है हमको, ताकि हमारे हिंदुस्तान में अच्छा गन्ने का जूस सब जगह पे मिले और सब लोग इसका बेनिफिट और फायदा उठाएं दोस्तों। तो इस टाइप की हाइजेनिक मशीनें हमको डलवानी है। और आगे तो जैसे हमने अभी बताया, और ये इसको अभी वीडियो में ही 10 मिनट हो चुका है, ठीक है। आगे हम आधे घंटे के बाद भी रिव्यू लेंगे, तब तक के लिए अभी बने रहिए। बहुत सारी जानकारी बतानी है कि इस बिजनेस से कितना पैसा पर डे कमा सकते हो। मैम वैसे एक नॉर्मल शॉप के अंदर क्या आपका अंदाजा बैठ रहा है, कितना ग्लासेस सेल हो जाएगा? अभी अगर बोले तो 50 से 60 ग्लास तो मिनिमम होते ही है, क्योंकि एक अट्रैक्शन भी है, हाइजीन भी मेंटेन हो रहा है। अगर स्टार्टअप भी है तो भी 50 से 60 ग्लास तो पकड़ के ठंडी में नवंबर दिसंबर के बता रहे हैं। डेफिनेटली, क्योंकि ये बिना बर्फ के भी इतना अच्छा लग रहा है, तो इसमें बर्फ की जरूरत ही नहीं है। तो ठंडी में तो वैसे भी सेहत बनानी चाहिए ना। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छा बताया मैडम ने। अब ये गर्मी में कैसा चलेगा, गर्मी में क्या राय है आपकी? वो तो पूछना ही नहीं है ना। अभी अगर विंटर में बोलते हैं कि 50-60 जाएंगे, तो गर्मी में तो शायद 200-250 तो चले ही जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो जब भी पिलाओ चले ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना फ्रेश, और तब तो गन्ने के जूस का देख के ही मन हो जाता है कि चलिए इतना गर्मी पड़ रहा है तो गन्ने का जूस का 2 गिलास तो हो ही जाए। डेफिनेटली निकल रहे तो चलो कुछ नहीं पीना है, बाकी चीजें शायद अनहाइजेनिक होती है अकॉर्डिंग टू शुगर केन जूस। तो मोस्ट प्रोबेबली लोग यही प्रेफर करते हैं कि चलो सामने दिख रहा है ना, वहीं से पी के जाते हैं। बिल्कुल सही है आपकी। और शुगर केन का जूस कैसा है कि सब लोगों को ज़्यादातर उसको भाता है। कोई भी लोग होते हैं उनको शुगर केन का जूस को है, उसका गर्मियों में जो पीने का मज़ा है वो कुछ अलग ही है। तो दोस्तों इसको हम अब किस तरीके से ज़्यादा इसमें से आपका प्रॉफिट कर सकें। अब सिर्फ ग्लासेस की बात हुई है 200-250, तो और भी सेलिंग बढ़ाएंगे हमारे ग्राहकों का, क्योंकि ये आप जुड़ने वाले हैं एसएस शुगर केन कंपनी से, यानी हमको पूरा नॉलेज है इस बिज़नेस के बारे में। तो कोई ग्राहक आपके पास आता है तो वैसे कॉमन आप देखते हो कि हमको बाजार के अंदर वो थैली के अंदर पैक करके दिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि थैली फूट भी सकती है, रास्ते में पहुंचते पहुंचते गन्ने का जूस मिले ही ना, खाली थैलियाँ मिल जाए, ठीक है। तो अब जो है ये बॉटल जो है हमारी कंपनी जो है हमारे ग्राहकों को जो है सजेशन करती है कि आप अपनी मशीन में से, जब आपका ग्राहक मशीन में से जूस खरीदने के लिए आता है तो उसको इसी बॉटल के अंदर सेल कीजिए। सबसे पहले मैम बॉटल का लुक देख के बताइए आप कैसा लग रहा है? यानी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। पहले तो इसको देख के लेने का मन करेगा, दूसरा लेके ऐसा चलेगा चलो पी ही लेते हैं। तो बहुत अट्रैक्टिव, और सबसे ज्यादा इसका शेप और जो कंफर्ट है ना वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, ऐसे यूं पकड़ते तो ऐसा लगता है कि गन्ने को ही हाथ में लिया हुआ है और गन्ने को अब सीधा खोल के बस पी लेना है। पी लेना है, क्योंकि शेप बहुत अट्रैक्टिव है। बच्चों के लिए भी ये बहुत अट्रैक्टिव शेप होगा। यानी बहुत कम ऐसा है कि मार्केट में ऐसा कोई शेप का बॉटल मिलता है, तो उस हिसाब से बॉटल भी ज्यादा अच्छा है, और सबसे अच्छी बात क्वांटिटी ज्यादा है। हाँ, तो 2 लोगों का जूस एक बोतल में आ जाएगा। पैकिंग के हिसाब से जाएंगे गर्मियों तो के अंदर तो एक आदमी को 2 बोतल लग जाएगी। हाँ, 2 बोतल। और कहते हैं ना घर पे अगर पार्सल लेके जाना है तो 2 लोगों का एक बोतल में आ जाएगा, और अच्छा लगेगा सबको कि नहीं भाई कुछ अच्छा सा पिला रहे हैं। अच्छी बात है। चलो, और दोस्तों जैसे मैडम ने बताया कि बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे हिसाब से जो हम उनको हाई लेवल की कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं इतना स्ट्रांग, उससे अच्छा तो इस टाइप का जूसी बेहतर फ्रेश पिलाना है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, उनको इतना स्ट्रांग नहीं पिलाना चाहिए। हमारी कंपनी भी सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि बच्चों को अवॉइड करना चाहिए इतना हाई स्ट्रांग कोल्ड ड्रिंक्स है। क्या बोलते हैं? जी डेफिनेटली। और ये ऐसी चीज है कि कोई भी अपने बच्चों को मना नहीं करेगा कि नहीं शुगर केन का जूस नहीं पीना है, चाहे भले कोई भी मशीन में से निकल रहा हो, पर ज्यादातर प्रेफर यही करते हैं कि भाई यही पियो, सॉफ्ट ड्रिंक मत पियो। हाँ। तो उस हिसाब से बच्चों के लिए ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इसके बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बेनिफिट है सर। मैम आपको क्या क्या बेनिफिट्स लगते हैं शुगर केन जूस के? यानी सबसे अच्छी बात जो मुझे शुगर केन की लगती है, उसमें शुगर नहीं होती है, तो वो बॉडी को कहीं से भी डैमेज नहीं करता है। अच्छा। और टेस्ट में सबसे बेस्ट होता है ना, तो उस हिसाब से यानी इंडियन के हिसाब से, जो फॉरेनर के हिसाब से देखो या किसी भी तरह से देखो, आपको ना ये जूस का टेस्ट अच्छा ही लगता है।
जी क्योंकि कहते हैं ना कि ये जूस ना नेचुरली आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता ही है आपको, भले ही आप कितने भी सॉफ्ट ड्रिंक पी लो, पर जब भी गन्ने के जूस के सामने से निकलते हैं ना, तो एक बार ही ऐसा होता है कि नहीं ये पी लेते हैं और कुछ नहीं पीना है अभी। तो दोस्तों जैसे बात हुई कि बहुत सारे बेनिफिट होते हैं शुगर केन जूस के, थोड़े बहुत हमने यहाँ पर मशीन पे भी लिख दिए हैं। तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि नेचुरल एनर्जी ड्रिंक यानी मालिक ने हमको दिया है, कुदरत ने दिया हुआ है, ठीक है, गॉड गिफ्ट है, ये नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है, ये डायरेक्ट नेचुरल है। यानी नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है, जो बोलते हैं ना अगर हमको कुछ एनर्जी चाहिए तो हमको शुगर खानी पड़ती है, ज़्यादातर ऐसा होता है, मैंने देखा है, ग्लूकोज पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, कुछ भी पीते हैं। ये नेचुरल एनर्जी ड्रिंक यानी कि शुगर जो है हमको गॉड गिफ्टेड है, उसका डायरेक्टली जूस है, तो वो इजीली आपको एनर्जी दे देगा, क्योंकि उसमें शुगर का लेवल सेट करा होता है, वो गॉड ने करा है, तो वो इजीली हो जाएगा। दूसरा है रिफ्रेश योर पावर, यानी अगर एनर्जी आएगी ना तो पावर अपने आप ही चला आएगा, तो इसको बोलते हैं रिफ्रेश ऑफ योर बॉडी पावर। तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट, यानी इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो गॉड ने रखे हैं, जो हमको इम्यूनिटी बूस्ट करने के काम आते हैं, जिससे हमारा बॉडी एंटीऑक्सीडाइज होके उसको इम्यूनिटी बूस्ट करके फिर हमको वो पावर देता है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो मेरे लिए है वो है फ्रेश है, कोई इसमें आर्टिफिशियलनेस नहीं है, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारे बॉडी को हार्म करती है। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है ना वो ये है कि वो फ्रेश होता है, यानी ज़्यादातर हम लोगों को रेकमेंड करते हैं कि फ्रेश चीज़ें खाओ, फ्रेश जूस पियो। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि ये फ्रेश जूस है, चाहे जितना भी पियो, इससे शुगर लेवल बढ़ता नहीं है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही सच बताया, बहुत ही अच्छा बताया, जो सच था वही बताया है, ठीक है। तो अब आगे जो है देखिए, ये सा बढ़िया शुगर कैन जूस किसी को कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल मंगाने से बेहतर है कि आपके वहाँ पर मेहमान आ रहे हैं और इसी बढ़िया मशीन लगी हुई है आप ही के पोरबंदर में, आप ही के एरिया के अंदर, तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स मंगाने से बेहतर है कि आप ये सी बोतल मंगा के दीजिए, तो कुछ यूनिक भी लगेगा, आपके मेहमान भी आपकी तारीफ करेंगे। तो एड्रेस बताएंगे मैम का जहाँ पर ये लगने वाला है, पूरा सेटअप जो एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीदा है। जैसा हमने यूट्यूब पर और भी वीडियो डाले हुए हैं चौपाटी करके हमारे दानिश भाई के, वैसे मैम का भी रिव्यू वहाँ पर भी जाके लेंगे जैसे यहाँ पर लिया इंशाल्लाह ज़रूर। तो मैम आपका पता बता दीजिए ताकि आपके आस पड़ोस के जो हमारे व्यूवर्स हैं जो ये वीडियो को देखेंगे तो उनके मेहमान आते हैं या उनको खुद को इस जूस को एंजॉय करना है तो कर सके। मैम पोरबंदर में है, छाया चौकी कॉर्नर पे, तक्षशिला कॉम्प्लेक्स नीचे है हमारा, और मेरी शॉप का नाम है 9269। अच्छा, तो इतना प्यारा नाम रखा है अपने, इसका क्या मीनिंग है मैम? यानी हर एक चीज हाइजीन भी है और बजट में भी चाहिए। अच्छा, बजट में और हाइजीन और फ्रेश, और आपको बढ़िया सा शॉप का वहाँ पर सेटअप मिलेगा जहाँ पर आपको शुगर कैन मशीन, स्लस मशीन, फिर काफ़ी और मशीनरीज मैम ने ली है वहाँ पर, उसका पूरा सेटअप करके आपको काफ़ी वेराइटीज़ मिलने वाली है। तो मैम की शॉप पे जाके आप इस कोल्ड ड्रिंक्स का एंजॉय ले सकते हैं अगर आप पोरबंदर में हैं तो, ठीक है। तो एड्रेस आपको बता दिया है। अब इस बॉटल की कीमत जो है मैम वो आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। दोबारा मशीन और इसके बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि ग्लास के अंदर हमने भरा है 200 ml, तो ये बॉटल जो है हमारी 350 ml की है, यानी कि 350 ml की। तो इसका कॉस्ट जो है आपका जूसेस का कॉस्ट जो है वो अप्रोक्स आपका चला जाएगा तकरीबन, सपोज समझो कि 350 ml है, यानी कि 5 रुपये जूस के हो गए मैडम जी, डेफिनेटली है ना। हाँ 5 रुपये जूस के हो गए, 1 रुपया मेंटेनेंस पकड़ लो जी, तो ये हो गए 6 रुपये। और ये एम्प्टी बॉटल हैवी क्वालिटी का 6 रुपये का, यानी 12 रुपये में 12 रुपए। हाँ। 12 रुपये एक बॉटल का कॉस्टिंग है। इसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमने प्रिंटेड की है 35 रुपीज़। और लुक पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कंपनी का स्टिकर भी लगा हुआ है, आप अपनी ब्रांड का नेम लगा सकते हो, आप भी अपना स्टिकर लगा सकते हो और इसको भर के सेल कर सकते हो। ऊपर सील भी पैक हो जाएगा, ठीक है। तो मैम ये क्या, ये 35 रुपीज़ हमने प्राइस रखा है, तो सेल हो जाएगा इतने में? नहीं, इतने में थोड़ी ना करना है, तो कितने में करना है? तो 35 में थोड़ी करेंगे, 50 तो एटलीस्ट जाएंगे ना। अच्छी सी बॉटल है, अच्छा सा लुक दे रहे हैं और हाइजीन भी दे रहे हैं, तो 35 में क्यों जाएंगे? क्या बात है, यानी 12 रुपये का प्रोडक्ट सीधा 50 में? इतना तो बनता है ना, हाइजीन मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ हेल्थ भी देते हैं। हाइजीन तो हमारी मशीन ही करके दे रही है ज्यादातर। थोड़ा सा हम भी कर लेंगे। चलिए, अच्छी बात है, मालिक करो और आपको बढ़िया प्रॉफिट मिले, हमारी तो यही दुआएं हैं। अब जो है हम बोतल भर के दिखाएंगे हमारे व्यूवर्स को, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रेस करके रखना है,
तो ये बॉटल जो है 12 रुपए वाली बोतल भर दी है हमने, इसके 50 दे दो फिर। डेफिनेटली इसके दे सकते हैं ना, अगर हम लोग थम्स अप के और सबके दे सकते हैं 40 रुपए 500 ml के, तो ये तो हाइजीन है, तो इसके तो 50 चाहिए ना। क्या बात है, बिल्कुल सही बताया मैम ने कि देखो पेप्सी थम्स अप कोका कोला लेके दे सकते हैं तो इसको तो 50 ले ही सकेंगे। हमने तो 35 रुपये MRP रखा हुआ है अभी। आप अपना स्टिकर लगा के जो है आपके हिसाब से जो आप सेट कर सकते हैं दोस्तों, आपके एरिया के अकॉर्डिंग। कई जगह पे अगर आप सेल करते हैं 25 रुपये में, फिर भी आपको मिलना है बढ़िया सा प्रॉफिट। अब तो इसको मिला के तो सेलिंग बढ़ जाएगा। डेफिनेटली, क्योंकि प्राइस ना चीजों की नहीं होती है, प्राइस आप कैसे उसको मेंटेन करते हो ना उसकी होती है। क्या बात है। और सबसे ज्यादा जो हमारा मशीन है वो सबसे ज्यादा हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करता है, तो उसकी प्राइस चढ़ती है। यानी ये मशीन लेके आपका प्रॉफिट बहुत ही तगड़ा होने वाला है दोस्तों। मैम इसको वीडियो को काफी देर से हम उतार रहे हैं, अप्रोक्स मेरे हिसाब से कितना आपके हिसाब से मिनट हो गया होगा, आप बताइए। अप्रोक्स 20-22 मिनट तो मुझे पता है, उतना तो हो ही गया है। तो कोई कालापन कुछ आया है तो नहीं, बताइए। जैसा कलर था ना वैसा का वैसा ही कलर है। आई थिंक 1% भी कलर डाउन नहीं गया है अभी तो, है ना। हाँ। तो यानी आधा पौना घंटा तक मुझे नहीं लगता कि इसका कोई कलर डाउन जाएगा, तो ये उस हिसाब से भी मेंटेन अच्छा है। यानी दोस्तों इस मशीन को लेके आपके ग्राहक होने वाले हैं हैप्पी, और हमारी मशीन खरीद के हमारे ग्राहक हैप्पी। ये आपके सामने है, मैडम ने सब देखा, मशीन के बारे में सारी चीज़ें हमने बता दी। मैडम ये जैसे ढक्कन को हम टाइट करते हैं तो क्या ऑटोमेटिक सील हो जाता है, वो भी आप मुझे बताइए। फिर जब हम खोलते हैं तो क्या उसकी सील जो है मतलब टूट जाती है, और जो कैप जो है उसके नीचे का जो हिस्सा है वो वहीं रह जाता है, वो भी करके बताइए। उसको टाइट करना है पहले। नहीं, ये अभी एकदम टाइट हाँ है। टाइट, ये टक का आवाज आ गया ना। हाँ, आ गया। यानी इसका सील लग गया, जो कैप का सील था, यानी मैन्युअली हाथ से लग जाता है ये, हाँ, है ना। आप इसको खोलिए आप, है ना। हाँ। यानी ये कस्टमर आपके पास से लेके जा रहा है तो उसको यानी सील पैक बॉटल है वो उसको फील होगा, हाँ। और जब भी वो बॉटल खोलेगा तो उसको ये भी एक अच्छा फील होगा कि मैं जो बॉटल ले रहा हूँ वो पहले यूज नहीं की गई है और फ्रेश है ना। हाँ, मेरे लिए ही सिर्फ बनाई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस यही उसको फील दिलाना है कस्टमर को। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फील दिलाया जाता है कि जब वो बोतल खोलते हैं तो उस बोतल के अंदर ढक्कन में सील लगी हुई होती है, हाँ। और जब वो सील टूटी है कस्टमर फील करता है कि ये मैं ही पी रहा हूँ, उसको इससे पहले यूज नहीं किया। यानी ये सिर्फ मेरे लिए था और मैंने ही खोला और मैंने ही पिया। बिल्कुल। तो ये है कि देखिए मैडम ने भरा, एक और भर के बता दीजिए मैडम। तो मैडम देखिए अभी निकाल रहे हैं, अगर ग्राहक ही भी रही तो ये मैडम खुद ऑपरेट कर लेंगे। डेफिनेटली, मुझे तो लगता है कि मैं ही करूँ। अब जो है इसके अंदर जो जूस था वो खत्म हो गया है, ठीक है। ये लास्ट बोतल थी। अब जो है इसका बिजनेस इस तरीके से जैसे हमने किया, शुगर कैन डाला निकाला, तो अब हम आपको बता देंगे इसकी क्लीनिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्लीनिंग करना है। जी, सबसे ज्यादा, क्योंकि बात ही हाइजीन की चल रही है, पैसे भी हाइजीन के ही ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो तो सीखना ही है। जैसे पूरा दिन आपने इसको यूज किया, अब इसको कैसे हमको बंद करके रखना है रात के टाइम पे, तो वो अब आपको बताएंगे। ठीक जी है? सर। तो आपने सपोज समझे कि पूरा दिन इस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं, और जैसे आप सपोज समझिए कि आपने निकाले हैं तकरीबन 5, 7, 10, 15, कोई इशू नहीं है, लेकिन 20-25 ग्लास के बाद फिल्टर जो है उसको क्लीन करना है, तो फिल्टर जो है उसको कैसे क्लीन करना है वो हम आपको बताएंगे। तो ये आप देख सकते हो अभी हमारा जो फिल्टर है उसके अंदर ये इतना जो है उसका जो कचरा होता है हाँ, वो आया है ना। जी। तो अब इसको हमको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेना है। मेन जो है वो चीज़ है फिल्टर। फिल्टर को लाइटली मत ले दोस्तों, फिल्टर को जो है वो प्रॉपर क्लीन करना है। तो अब आपको आगे बताएंगे कैसे क्लीन करना है, तो चलिए क्लीनिंग बताते हैं। तो इस तरीके से जो है इसको क्लीन करना है। देखिए कितना इजी है क्लीनिंग, कोई हार्ड नहीं है। ये क्लीन हो चुका है आपके सामने, वरना आप एक्स्ट्रा फिल्टर कैरी कर सकते हैं। ये अभी फिल्टर जो है प्रॉपर क्लीन हो चुका है। तो अब इसको सिर्फ मशीन में डालना है। देखिए ये क्लीन हो चुका है मैम, है ना। ओके, ये प्रॉपर क्लीन हो गया। अब इसको हमने यहाँ पर रख दिया है ऐसे। दोस्तों फिक्स 50 ग्लास अगर आपका सेल हो जाता है तो ये फिल्टर को आप क्लीन कर दीजिए, तो मोर देन आपका जो पंप है उसकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार का कचरा अंदर जाएगा नहीं।
अब इसकी जो है कीमत कोई ज़्यादा है नहीं फिल्टर की, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। 50 ग्लास के बाद इसको रख दीजिए, दूसरे को ले लीजिए, इंस्टेंट डाल दीजिए, है ना मैम। जी। तो वो इजी रहेगा आपके लिए, एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हैं हम। ये मेरे को लग रहा है 20 रुपये का मिल जाएगा मार्केट में। हाँ हाँ डेफिनेटली 15-20 रुपए मैक्स टू मैक्स। हाँ ठीक है, तो 50 ग्लास सेल करने के बाद इसको रखना है, दूसरे को रख देना है, वहाँ पे चेंज कर देना है, एक एक्स्ट्रा हम कैरी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब जो है, अब इसमें से हम जूस निकालेंगे, पूरा क्लीन कर देंगे। तो पूरी क्लीनिंग प्रोसेस आपको दिखाता हूँ मैं। तो पूरा जूस अभी आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेलिंग आपका स्टार्ट है, पूरा खाली कर देना है। रात के टाइम पे कुछ बचा हुआ है तो ऐसा समझिए कि रात का टाइम आ चुका है, इसको हम अभी खाली करेंगे अंदर जितना भी जूस है। तो अब हम क्लीनिंग करके बताएंगे, ठीक है, जो मैडम ही करके बताएंगे। चलो जी। तो सबसे पहले ये इसको खोलना है मैडम। क्या बात है, मतलब हार्ड भी खोल दिया आपने ना। नहीं थोड़ा थोड़ा तो आपसे यहाँ पे सीख के जाऊंगी ना। हाँ, और हम वीडियो में इस तरीके से बता रहे हैं कि हमारे व्यूवर्स भी सीख ही लेंगे। हाँ डेफिनेटली इजी वे है। तो दिन भर जो हमने यूजिंग किया है उस हिसाब से यहाँ पर जो है कई चीजें अंदर चिपक जाएगी, चोट जाएगी। ठीक है, तो अब हमको इस तरीके का ब्रश लेना है। ये ब्रश है, जो टूथ ब्रश होता है वही है ये। अब इससे क्या करना है हमको, वही वापस से 2 नंबर पे रिवर्स मोड पे डालना है हमको। फॉरवर्ड मोड पे नहीं डालना है, रिवर्स मोड पे डालना है। फिर यहाँ से ऊपर से पानी डालना है। और देखिए प्रोसेस देख लीजिए, ये प्रोसेस को आपको डेली नाइट या फिर जब भी आपका यूजिंग ख़त्म हो जाता है, आप जब मशीन का वपराश कर लेते हैं तो मशीन के वपराश के बाद ये प्रोसेस आपको करनी ही है। या तो फिर अगर ये प्रोसेस आप नहीं करेंगे तो फिर अनहाइजीन हो ही जाएगा। ऊपर से पानी को धीरे धीरे डालना है और इससे इस तरीके से आप देख रहे हैं कितना इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ये एक ही बंदा कर सकता है, एक हाथ में ब्रश, एक हाथ में पानी। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। सुबह और रात को ब्रश करना है तो मशीन को ब्रश करवा देना है, बस और कुछ करना नहीं है। ये भी सही बताया, जैसे हम हमारे दांतों की क्लीनिंग करते हैं ना मॉर्निंग में, वैसे ही इसकी क्लीनिंग करनी है। और अभी आप देखेंगे जो फिल्टर हमने बिल्कुल क्लीन करके रखा था उसमें कितना कचरा आ गया है, वो भी आप देखेंगे। आप अगर इसको धीमे पानी से करेंगे ना, जैसे आप इसको स्लो पानी डाल के करेंगे ना क्लीनिंग, तो 1 लीटर में आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो एक 500 ml पानी और लगेगा। बस 1.5 लीटर के अंदर आपकी मशीन ऐसी ही रहेगी 10 सालों तक। 1 साल तक नहीं, 10 साल तक। मशीन की वारंटी गारंटी 2 ईयर्स की है। लेकिन ये जो रोलर है ना, उस पर हमारा इतना भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये रोलर अगर आपके मशीन को 15-20 साल भी हो गए तो उसको कुछ नहीं होना है। अगर आप इसको इस तरीके से ही मेंटेन रखेंगे, तो किसी भी चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, तो अगर आप इस तरीके से उसको क्लीनिंग करके मेंटेन करेंगे तो उसको कुछ नहीं होगा। अब क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा पानी डालना है हमको और यहाँ पर भी इस तरीके से ब्रश को मार देना है। दोस्तों क्लीनिंग के लिए सिर्फ 2 ही हथियार काफ़ी है। एक अच्छा कपड़ा ले लीजिए, एक अच्छा ब्रश ले लीजिए, का हो गया काम, आपका मशीन हो गई आपकी क्लीन ऊपर से। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो हमने क्लीनिंग किया है उसका क्या रिजल्ट हमको मिला है। पूरा का पूरा जो कचरा बचा था ना वो इसमें जलनी में आ गया है ना। हाँ। ये छलनी के अंदर जो हमने अभी आपने देखा था क्लीन करके दोबारा रखी थी। हाँ क्लीन करके रखी थी और वापस क्लीन करा जब मशीन, तो इतना सारा कचरा है इसमें। अब दोस्तों इस वीडियो का सबसे बढ़िया पॉइंट बताने जा रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लीजिए। ये फिल्टर को हमने क्लीनिंग के टाइम पे अंदर रखा था। ज़्यादातर हमारे प्यारे ग्राहक इस चीज़ को भूल जाते हैं। क्लीनिंग के टाइम पे फिल्टर को भी निकाल के क्लीन करते हैं और उस टाइम पे मशीन को भी क्लीन करते हैं। बताइए, तो ये कचरा ये बाउल में जाएगा तो फिर पंप के अंदर फंस जाएगा और फिर आपकी मशीन जो है बंद हो जाएगी, आपका पंप बंद हो जाएगा, आपका काम रुक जाएगा। दोस्तों ये फिल्टर को क्लीनिंग के टाइम पे मत हटाइए ताकि ये कचरा अंदर ना जाए और आपका पंप बंद ना हो। तो दोस्तों ये पॉइंट को ध्यान में रखना है कि ये फिल्टर को क्लीनिंग के टाइम पे किसी भी टाइम पे हटाना नहीं है। अगर आप इसमें से जूस निकाल रहे हो या पानी डाल रहे हो तो ये फिल्टर अंदर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हुआ तो आपका पंप जाम होना डेफिनेटली फिक्स है। जी ये बहुत अच्छी एक बात है, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादातर क्लीनिंग साथ में ही कर देते, सारा कुछ हटाओ और सारा कुछ साफ कर दो तो जो आपने बोला वो प्रॉब्लम आ सकता है ना। हाँ। अब जो है हम इसमें से पानी को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि पानी के अंदर जो है जितना भी उसका जो कचरा था छोटा छोटा वो भी सब आ गया होगा और सिर्फ इसको पानी को निकालना है। क्लीनिंग भी बहुत ही ईजी है।
मैडम ज्यादा टाइम लगना नहीं है क्लीनिंग में, क्या लग रहा नहीं है नहीं, हार्डली 5 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। आपको? बिल्कुल। अब आप ही बटन दबा के निकाल दीजिए, जी सर। है ना। देखिए पहले जो है थोड़ा सा जूस आया, हाँ, थोड़ा सा जो बचा था वो जूस आया। ये देखिए यहाँ पे जो है वो पानी जो है खींच रहा है, और इसमें भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं इसको, क्लीनिंग किए हुए पानी को। ये इसमें जो है आपका वेस्ट वाटर रहता है नीचे, ये पूरा जो है आपका निकल रहा है पानी, देखिए ये क्लीनिंग किया हुआ वाटर है, इसको आपको फेंक देना है। ये पूरा पानी जो है इसका आ चुका है, देखिए आप जितना भी पानी होगा या जितना भी जूस होगा पूरा आ जाएगा। बस ये फिनिश हो चुका है, लीजिए ये, इसको फेंक दीजिए। अब यहाँ पर आप दोस्तों देखिए, मैम आप देखिए जो ऐसी जो सार जमी हुई है ना, अब ये इसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना है हमको, आप देख सकते हो अभी भी है। हाँ, अभी भी कचरा है इसमें। हाँ, तो अब होता है, इसको डीप क्लीनिंग बोलते हैं। ठीक है, हमारे ग्राहक क्या करते हैं, बस इस तरीके से क्लीन करके छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे हमने पहले किया था, हाथ डाल के अब क्लीनिंग होगा। हाँ, हाथ डाल के क्लीन करना पड़ेगा, है ना। हाँ। क्योंकि अंदर जो है ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज नहीं निकली है अभी। हाँ, अभी भी वो जमा है वहाँ पे। हाँ, ये नहीं निकला है दोस्तों, ये भी आपके फॉर्म को रुकाने के लिए काफी है। तो क्लीनिंग के अंदर ध्यान देना पड़ेगा, क्लीन प्रॉपर रखनी पड़ेगी मशीन मेरे भाइयों। अब इसको आपके सामने बहुत इजी है, केवल 2 मिनट का प्रोसेस है। क्या बोलते हो मैम, 2 मिनट से ज्यादा लगना नहीं है? नहीं नहीं, बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि बाकी का सारा तो ऑटोमेटिक है ना? सिर्फ थोड़ा सा ही करना है हमको। तो अब जो इसका क्लीनिंग कितना इजी है मैं बताता हूँ। स्पंज का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है इसका प्रोसेस। ऐसा स्पंज का टुकड़ा लेना है, ये बाउल को ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। और इस तरीके से देखिए अभी मैं कर रहा हूँ, ये मैंने इसमें डाला, देखिए पानी एकदम वाइट था, अभी ये कचरा उसमें आया, देखो दिख रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा हमको, ये देखिए थोड़ा सा गीला है, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये अच्छी तरीके से जो है, इस तरीके से आपको पूरा कचरा जो है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप पानी देख लीजिए, पानी का कलर बदल चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी है, देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये सब चीज़ को आपको अच्छे से प्रॉपरली क्लीन करना है। ये डेली प्रोसेस है, इससे आपको अगर आप नहीं गुजरोगे तो फिर आपका फॉर्म खराब होने की संभावना है। मैडम अभी कैसा दिख रहा है आपको? अभी अच्छा दिख रहा है, नीट एंड सारा- क्लीन है? हाँ, सारा कुछ भी कचरा दिखाई साफ दे हो रहा है? गया। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, सारा कचरा साफ हो गया है अभी। बस तो आपको डेली यही करना है जी सर। दोस्तों, क्योंकि क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी है आपके मशीन के हेल्थ के लिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्लीन करना है, आपको मैंने पूरी प्रोसेस जो है बता दी। पीछे से भी क्लीन करना है, इसको सारा निकाल लेना है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे से क्लीन करना है, वरना यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम होगा कि देखिए मैं मशीन जो बनाया हूँ उसमें चूहे नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मकोड़े आ सकते थोड़े आ हैं, सकते हैं, चींटियाँ आ सकती है, चींटियाँ आ सकती है, और खोलने पर मक्खियाँ भी आ सकती है। हाँ, क्योंकि तो- अगर ऐसा रखा तो मक्खियाँ भी आएगी। जी बिल्कुल, वो तो फिर अपना रास्ता बना लेगी, कहीं ना कहीं गैप से भी चले जाएंगी हाँ, चींटियाँ, चले ठीक है? जाएंगी, और फिर जूस के अंदर जाएगा। बिल्कुल। और चींटियाँ कैसी है दोस्तों कि फिर पंप में आई और पंप खराब हुआ तो फिर उसका यानी बहुत ध्यान रखना है, कोई कोई चीजों का ध्यान हमको ही रखना पड़ेगा कि भाई हाँ, क्लीन बोलना रखे। है, क्लीनिंग हाँ। प्रॉपर रखना पड़ेगा। तो अब हम आपको यहाँ पर क्लीन करके बता देंगे। देखिए इस तरीके से सारा उठा लेना है कचरा। जैसे कि एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर अभी क्लीनिंग किया, ठीक है। तो आपने देखा मैम कि नॉर्मल आहिस्ता से हम पानी डाल रहे थे, हाँ, है ना, बहुत ही स्लो। है ना। अगर हम इसको फोर्सली पानी को डालेंगे और पानी यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ पर गया या यहाँ से गया होते हुए यहाँ पर SMPS में आया, तो ये तो SMPS जो है वो खराब हो जाएगा। अच्छा, और वाटर डैमेज की वारंटी नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं होती है। सही है, यानी बस एक केयर करनी है कि पानी डालो साफ करते टाइम तो वो थोड़ा सा कम डालना है हमको, हाँ, थोड़ा सा जितनी- केयरफुली डालना है। हाँ, रिक्वायरमेंट जितनी उतना यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रेशर जो है उतना नहीं करना है, ताकि पानी जो है वो दूसरी जगहों से जाए। दूसरा क्या करते हैं हमारे कस्टमर, ऐसे लेके वो छानने की आलस में, जैसे कि छन्नी भरा गई तो जूस तो अंदर जाने नहीं देगी वो, हाँ, तो यूं यूं झटकते हैं, अच्छा, अंदर जूस भरा हुआ रहता है हाँ, और उसको यूं ही झटकेंगे वो, तो झटकेंगे तो ये कॉर्नरों के ऊपर जो जूस रहेगा ना वो उछल के सीधा यहाँ जाएगा तो पंप भी खराब होगा और SMPS भी खराब। यानी वो पानी ही है एट द एंड। हाँ, यानी वो जूस खराब भी है, वो भी एक करेगा। लिक्विड है। तो हमारे को कहीं खराब फिर ऐसा बोलते हैं कि वारंटी वाटर की नहीं है, तो ये वाटर नहीं है तो लिक्विड है,
हाँ। तो लिक्विड भी अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी ना। नहीं, सही बात है, ये एक आदत होती है सब में, पर अच्छा है आपने बताया, तो ये नहीं करेंगे एटलीस्ट इसको अवॉइड करते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है, कम प्रेशर से पानी डाल के साफ करना है, और ये इसको झटकना नहीं है हमको, जी बिल्कुल, झटकना बाहर नहीं है। निकाल के साफ करना है बस। अच्छा, एक और क्वेश्चन था सर, कि जैसे हम लोग जनरली पावर सप्लाई का पूछ रहे थे, आपने पावर सप्लाई का बोला भी कि 3-4 यूनिट जा रहे हैं, पर अभी इसमें कितने फेज का हमको लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि जनरली सारे मशीन एक फेज में या 2 फेज में या 3 फेज में चलते हैं, तो इसमें हमको कितने फेज का यूनिट डालना पड़ेगा? बिल्कुल मैम, ये जो मशीन है वो सिंगल फेज में चलेगी, यानी जो घर की जो हमारी कॉमन बिजली होती है, जो शॉप के अंदर हमारा कॉमन मीटर लगा हुआ होता है, उसी से ये मशीन ऑपरेट हो जाएगी। आपकी सिंगल फेज में 220 वोल्टेज जो है इसको पावर चाहिए, और वो स्थिर चाहिए। यानी हम नॉर्मली भी कनेक्शन के साथ काम कर सकते हैं मशीन में? बिल्कुल, नॉर्मल कनेक्शन में आपका 15 एम्पियर का एक प्लग लगा हुआ हो, उसके अंदर ये जो प्लग रहता है उसको लगा देना है और उससे पावर कनेक्ट कर देना है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने क्वेश्चन किया ही है, तो मैं आपको उसका डीपली आंसर बता दूं कि इस मशीन को कंटिन्यू पावर की नीड है। ओके, जैसे कि आपने स्विच ऑन किया यहाँ पर इस तरीके से, तो पावर इसको चाहिए, तो आपको पावर जो है कंटिन्यू देना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई आ रहा है जा रहा है। कई जगह पे कैसा होता है मैम कि लाइट आती है जाती है। हाँ, यानी मशीन की जरूरत नहीं है तो स्विच बंद कर दी, पावर बंद कर दिया, सब खत्म। नहीं, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन पावर कम ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आ जाए। जैसे 220 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, तो कैसा होता है कि कई जगह पे अच्छी कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से कम ज़्यादा पावर में फ्लक्चुएशन आता है। जैसे आपका 180 हो गया है ना, 180 एम्पियर आ रहा है, कभी आपका 150 आ रहा है, कभी 250 आ रहा है, तो उससे क्या होगा, हाई वोल्टेज से भी प्रॉब्लम हो सकती है, लो वोल्टेज से भी प्रॉब्लम यानी हो उसकी मोटर में प्रॉब्लम आएगी। कभी कभार जब पावर कट का होता है उस टाइम पे ये ज्यादा फील होता है कि हाई जाता है, डाउन जाता आप है। देखते हैं कि वो लाइट झपक रही है, कम हो रही है, तो उससे जो है फिर खराब होगी मोटर, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यानी उस टाइम पे हमको मशीन बंद करके ही रखना है। हाँ, जब बंद भी करना है, पावर अगर कम ज्यादा हो रहा है, और अगर आपका बजट है तो आप स्टेबिलाईजर परचेस कर सकते हो। अच्छा, तो उससे वो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो पावर को स्टेबिलाईज करके ही आपके मशीन को प्रोवाइड करेगा, तो ये खराब होने की हाँ, प्रॉब्लम कम हो जाएगी। होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं रहेंगे आपके। इसमें आपका 3 kV के स्टेबिलाईजर से जो है आपका काम हो जाएगा। अच्छा, यानी वो भी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है? ये आपका कॉस्टिंग जो है ज्यादा लगना नहीं है। 2000 से लेके 4000 रुपए तक में आप अपने हिसाब से स्टेबिलाईजर जो है देख सकते हैं बाजार में। यानी मशीन में भी इसके हिसाब से उसको लगाने के बाद प्रॉब्लम कम आएगी, और हमको ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि पावर कम है कि ज्यादा है। बिल्कुल, आपको एक और भी ध्यान रखना है, इस मशीन को चूहों से बचाना है। जैसे रात के टाइम पे आप चले गए इसको खोल के और अंदर चूहे घुस गए, वायरिंग कतर दी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी लॉक तो वैसे भी रखना ही है फॉर अ सेफ्टी रीजन, लॉक खोलना नहीं है बिना काम के। बिल्कुल। तो दोस्तों, हो सके इतनी आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब मैं आपको थोड़ा सा SS सोडा मशीन कंपनी में से मशीन खरीदने के बाद आपको कैसे मशीन को इंस्टॉल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, वो मैंने बता दिया, कैसे क्लीन करना है वो बता दिया। अब कोई दिक्कत परेशानी पेश आती है, ठीक है, तो क्या करें? यानी मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो हम आपके कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारा जो कस्टमर केयर है ये आपके सामने है ना। सभी कंपनियां जो है अपने कॉलिंग डिपार्टमेंट्स दिखाती है, हम हमारी कंपनी का कस्टमर केयर आफ्टर सेल्स सर्विस एंड सपोर्ट जी, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, और संडे ऑफ है। जी डेफिनेटली। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी का कंप्लेंट डिपार्टमेंट है, जहां पर आप कॉल करेंगे तो आपकी जो है कंप्लेंट जो है सॉल्व करने के लिए इंस्टेंट टेक्नीशियन अवेलेबल है। ये जो आप देख रहे हैं हमारी टीम जो कॉलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़, वो टेक्नीशियन है, ठीक है, जिनको ये मशीन के बारे में पूरी नॉलेज है, जिसकी मशीन की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अच्छा, यानी कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम आती है तो टेक्नीशियन ही सॉल्व कर देंगे? जी बिल्कुल, और हमारा जो सपोर्ट है, आप हमें वॉइस कॉल कर सकते हैं, अच्छा ठीक है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ओके, आप हमें वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। यानी मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो दिखा भी सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो आप ये देख के हमको बताओ कि हमको क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है ऑनलाइन सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये सबसे अच्छा होता है आफ्टर मशीन के आप मशीन ले लेते हो, पर अगर आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप अटक जाओगे वहीं पे। बिल्कुल,
और हमारे जो एम्प्लॉय जो इतने वेल ट्रेन हैं कि उनको कंप्लेंट को सॉल्व आउट करवाना ही है आपकी, और वो इतनी अच्छी तरीके से कराएंगे कि फ़ोन में आपकी छोटी मोटी कंप्लेंट्स को सॉल्व आउट करा देंगे। सपोज कि इन केस अगर कोई ऐसा हो गया बाई चांस कि कभी और बड़ी प्रॉब्लम आपको आ गई मशीन में, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि ये वाली जो मशीन होती है अलग अलग मॉडल में, ऐसा सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग अलग तरीके की गारंटी वारंटी को प्रोवाइड करती है। जैसे कि ये मशीन है, तो ये मशीन में ये क्रशर की पूरी गारंटी वारंटी है। आपका जो ये पंप लगा हुआ है मैम, देखिए जो पंप है उसकी गारंटी वारंटी रहेगी 1 ईयर की। अगर ये आपका पंप खराब हो गया ना, तो ये इसके अंदर कंपनी आपको ऐसी वारंटी गारंटी दे रही है कि ये पंप अगर आप हमें नहीं भी भेजते, हाँ, कोई भी कंपनी ऐसी वारंटी नहीं देती, आप सुनिएगा ठीक है, कि ये पंप अगर आप हमें नहीं भी भेजते, हाँ। फिर भी आपका पंप जो है हम यहाँ से नया भिजवा देंगे। अच्छा, यानी हम वहाँ पे किसी और के साथ कनेक्ट करके इलेक्ट्रिशियन से बात करके वो कर सकता है वहाँ हाँ, और ये इतना इजी है इंस्टॉलेशन कि ये पंप जो है आप अपने हाथों से भी चेंज कर सकते हैं, पे। अच्छा, क्योंकि इसमें 2 वायर है और 2 सिर्फ पाइप है। ओके, हाँ, यानी हमारे लेडीज जो कस्टमर हैं उन्होंने भी उसको चेंज किया और इजीली कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है उसको अगर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पे हम समझाएंगे तो ये पंप को वो चेंज हाथों से कर लेंगे, ठीक है। और रहा फिर ये SMPS, तो SMPS में वारंटी नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि SMPS पावर सप्लाई करता है, लूबी कंपनी का रहता है, तो उसमें वारंटी नहीं आती है। और फिर जो है आपको मशीन के अंदर जो ये क्रशर मशीन है उसमें आपको वो 2 साल की गारंटी वारंटी दी जाती है। ओके, इसकी मोटर की, इसके गेयरबॉक्स की, इसके वायरिंग्स की, सभी प्रकार की जो मैन क्रशिंग करता है। हाँ, अब हमारे बहुत ही विविध प्रकार के मॉडल है, जिसमें कंप्रेसर वाला है तो उसमें कंप्रेसर भी की गारंटी वारंटी दी जाती है, और बाकी बहुत सारे फीचर्स वाली मशीनें होती है तो उसमें काफ़ी चीज़ों में गारंटी वारंटी दी जाती है। सपोज समझो कि मशीन में कोई दिक्कत आ गई 2 साल के अंदर, तो फिर कॉल पे नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि ये मॉडल जो है हमारा छोटा मॉडल है, तो इसके अंदर जो है मशीन, यहाँ पे देखिए हैंडल दिया हुआ है, यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है, ठीक है, नीचे से सिर्फ प्लग निकाल के ये क्रशर को निकाल के आपको हमको भेज देना है, और हम यहाँ से इसको ठीक करके आपको दोबारा भेज देंगे। अच्छा, यानी इजी टू ट्रांसपोर्ट। हाँ, ये इतनी सी मशीन सिर्फ भेजनी है और हम आपको यहाँ से ठीक करके रिपेयर करके भेज देंगे। अच्छा, तो फिर अगर सपोज कि अभी तो 1 साल या 2 साल की जो भी हमारी गारंटी वारंटी है, अगर वो पीरियड खत्म हो गया है, यानी मुझे लगता नहीं है कि 1-2 साल में इसमें कुछ ऐसा होगा कि मुझे आपको भेजना पड़े या तो आपको मुझे कुछ भेजना पड़े, तो उसके बाद की जो सर्विसेज है उसका क्या करेंगे? तो फिर पेड सर्विस होती है और आप ये वारंटी के दरमियान भी ले सकते हैं। इसमें कैसा होता है मैम कि हम जो है बहुत नॉमिनल मार्जिन के ऊपर हमारी मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करते हैं। अभी आप सपोज समझिए कि मैंने बता दी इसकी कीमत केवल 65,000 रुपये है। हाँ। इतनी बढ़िया मशीन के ना, अब इसमें इतनी सारी चीज़ें लगी है तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो सेलिंग है, उस हिसाब से हमने बहुत मिनिमम प्रॉफिट रखा होता है। तो सर्विस के आने जाने के चार्जेस नहीं जोड़े। जैसे आपका पोरबंदर है तो कितने किलोमीटर हो गया यहाँ से? 400-450 किलोमीटर तकरीबन। 400-450 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जर्नी करके आता है वहाँ पर, फिर उसका आना जाना, खाना पीना, रहना, है ना, फिर वहाँ एक दिन, सपोज एक दिन मतलब है 1 घंटे का काम, हाँ। लेकिन एक दिन तो उसका चला गया ना। अगर वो टेक्नीशियन है तो कंपनी को इजीली, अगर टेक्नीशियन व्यक्ति होता है तो आज की तारीख में 1,000 रुपीज उसकी सैलरी होती है। डेफिनेटली होता है, हाँ। और यहाँ पर आपके वहाँ पर आने का 1,000, आपके यहाँ से जाने का 1,000, 1,000-2,000 वो होता है। तो 5,000 अगर इसकी कॉस्ट को हम बढ़ा देंगे और आपको रिक्वायरमेंट तो रहेगी नहीं सर्विस की, हाँ, सही है। तो उस हिसाब से जो है हम आने जाने का इसके अंदर जोड़ के नहीं रखते हैं ऐसी मशीनों में, ओके, ताकि मशीन अच्छे प्राइस में ग्राहक को मिल सके। और हमारी कंपनी जो है कस्टमर को जो प्रॉमिस करती है उसको निभाती है। अगर हमने आपको बोल दिया जिस मशीनों के साथ इंक्लूडेड आपको इंस्टॉलेशन, इंक्लूडेड सर्विसेज मिलती है, तो उसमें हमारा टेक्नीशियन डेफिनेटली आएगा, और जिसमें हमने मना किया है उसमें नहीं आएगा। तो हम कस्टमर के साथ पूरी डील को, यानी कि हर चीज़ को क्लियर वेरिफिकेशन करके ही आगे काम को बढ़ाते हैं। तो ये है कि इसके अंदर नहीं होता। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके वहाँ पर आके टेक्नीशियन कर जाए, तो आपका पोरबंदर है तो भी आपको उसका आने जाने का और उसका सब जो है चार्जेस जो है पे करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू डेट, यानी कि किस टाइम पे किस बुला रहे हैं आप। अभी तो आपको ज़रूरत पड़नी नहीं है 1.5-2 साल तक, और मालिक चाहें आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक की भी ज़रूरत ना पड़े। फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो उस टाइम पर जो चार्जेस हो गए आने जाने के, वो आपको पे करने पड़ेंगे। बाकी सर्विस तो आपको मिलेगी, ये भी हमारा डिपार्टमेंट है। और दूसरे कि हमारी टीम
इंडिया के अंदर तकरीबन हमारे 12 टेक्नीशियन हैं फील्ड के अंदर, जो पूरे इंडिया में घूमते रहते हैं और कंप्लेंट जो है सॉल्व करते रहते हैं। यहाँ से कंप्लेंट उनको डाइवर्ट कर दी जाती है और वो फिर वहाँ पे जाके कस्टमर की कंप्लेंट को पूरा सॉल्व करके कस्टमर को सेटिस्फाइड करके उसका प्रूफ के तौर पे वीडियो लेते हैं कि देखिए हमने कस्टमर का कंप्लेंट सॉल्व कर दिया है। और कई कस्टमर तो हमारे इतना सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि वो सामने से हमको वीडियो देते हैं और फिर वो वीडियो को हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। और हमारी 23 चैनलें हैं, ठीक है, 23 चैनल्स यूट्यूब पर एक ही कंपनी का जो डिफरेंट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमने बनाया है। और आफ्टर सेल सर्विस का भी हमने चैनल बनाया है और कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट भी बनाया है, यानी कि ग्राहक ने जब मशीन खरीद ली तो उसके बाद उनको क्या सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, मशीन के अंदर क्या जानकारी की नीड है, तो पूरी अपडेट्स उस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको और जानकारी इस बिजनेस के बारे में मिल सके। मैम कुछ आपको और क्वेश्चन हो, डाउट हो सर्विस के रिगार्डिंग या किसी भी तरह का क्या, तो आप फिक्र होकर पूछ सकते हैं। यानी मुझे एक और क्वेश्चन था, सपोज कि इसमें कुछ भी स्पेयर पार्ट जो है वो ख़राब हुआ, जैसे अभी तो गारंटी वारंटी हम भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर 2 इयर्स या 3 इयर्स या 5 इयर्स अगर कुछ हमको भेजना है या तो आपसे कुछ स्पेयर पार्ट हमको मंगवाने तो आप भेज सकते हो ना हमारे डेस्टिनेशन पे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, वेरी गुड, काफ़ी इंटेलिजेंट है मैडम माशाल्लाह। तो चलिए आपको वीडियो में ही दिखा देते हैं स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट भी। आइए देखिए हमारी कंपनी का जो है यहाँ पर स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट भी, आ जाइए मैम, आपको लाइव दिखा देते हैं यहाँ पर कि ऐसी SS16 मशीन कंपनी जो है उनका यहाँ पर लाइव जो है स्पेयर पार्ट्स सभी प्रकार के, यानी कि अगर आप सोडा के, शुगर केन के, किसी भी चीज़ के स्पेयर पार्ट चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। देखिए आप यहाँ पर जो है, जैसे आप सपोज समझो आपका कभी व्हील ख़राब हो गया तो व्हील भी है हमारे पास स्टॉक में। अगर आपका मशीन के अंदर लगने वाला कनेक्शन ख़राब हो गया तो वो भी अवेलेबल में है। यहाँ पर आपको अगर उसके फ्लेवर्स चाहिए, यानी शुगर केन के फ्लेवर भी है हमारे पास, उसके बारे में डीपली डिटेल्स वीडियो हम बनाएंगे ताकि हमारे ग्राहक को उसकी पूरी नॉलेज हो सके। ये देखिए सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल है, ये छोटे छोटे स्पेयर पार्ट से लेके बड़े स्पेयर पार्ट तक सभी स्पेयर पार्ट हाजिर रेडी स्टॉक में। सपोज समझो कि आपका रोलर ख़राब हो गया और हमारे पास तो बहुत प्रकार की शुगर केन मशीनें हैं, तो उसकी सारी स्पेयर पार्ट्स और सारी चीज़ें जो है अवेलेबल में हमारे पास रहती है। ये अंदर उसकी जो बैरिंग्स वगैरह लगते हैं, उसके जो चक्कर वगैरह लगते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास, इसकी साइड की गाइड है, फिर स्टील फिल्टर है, ये सब पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये देख सकते हो आप, इसका जो मेन पार्ट्स है। आगे का सपोज समझो कि आपका वो रहता है निकल जाएगा या खो गया, हाँ शायद से खो ही जाएगा, निकलेगा तो नहीं वैसे पर खो जाएगा जी, तो खो गया तो आप एक्स्ट्रा यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्पेयर पार्ट SS16 मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अवेलेबल में है। तो मैम आपका और कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ और पूछना चाहे, आपने इतने प्यारे सवाल पूछे कि हमारे कस्टमर आपको दुआएं देंगे कि मैम ने जो हमारे क्वेश्चन थे वो सारे पूछे, लेकिन अभी और भी कुछ क्वेश्चन है और पूछेंगे तो और जानकारी और डिटेल्स जो है हमारे दर्शकों को मिल सकेगी मैम। यानी ये तो जो हम लोग बाहर पीते हैं, जो जूस पीते हैं वो गन्ने का होता है। पहली बात, उसमें पुदीना, अदरक, लेमन बहुत कम लोग डालते हैं, वो मुझे पता है, कई जगह पे नहीं होता, यानी आई थिंक 70% जगह पे ये सारा डाल के नहीं करते। तो मुझे आपने जैसे बोला कि आप फ्लेवर का वीडियो बनाने वाले हो, तो मैं उसका इंतज़ार ज़्यादा करूँगी कि मुझे वो फ्लेवर वाला वीडियो देखना है और उसको टेस्ट करना है बस पहले तो। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा शुगर केन के फ्लेवर्स। यानी अगर शुगर केन का फ्लेवर और मसाला आपके पास आ गया तो आपके पास समझ लो कि जादुई छड़ी आ चुकी है बिजनेस और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास शुगर केन मशीन है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैडम ने काफ़ी मेहनत की है आपके लिए सवालात करके। तो इसको शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट और फायदा हो कि इस तरीके से उनके क्वेश्चन हो तो उनके आंसर जो है मिल सके। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए दोस्तों, हो सकेगा उसके ऊपर वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। और अगर जूस काला पड़ने की बात नहीं आ रही है समझ में तो लाइव आ जाइए SS16 मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और यहाँ पर जो है गन्ने का जूस आप हाथ में लेके आधा घंटा पकड़ के देख लीजिए कि काला पड़ता है कि नहीं। क्या बोलते हो मैडम? हाँ, आई थिंक अभी तो पौना घंटा जैसा हो गया, जूस वही वैसा का वैसा ही, और बॉटल में भरे हुए भी शायद 20 से 22 मिनट हो चुके हैं, पर अभी भी वो वैसा का वैसा ही है, यानी बोतल में भी कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग SS16 मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियोस। थैंक यू।